एक बार की बात है, एक लड़की नदी में नहाने गई। उसने अपने कपड़े उतारकर नदी किनारे पर रख दिया और नहाने लगी। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जा, मेरे कपड़े वापस कर दे। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम एक बंदर। तब बंदर बोला, मैं एक राजकुमार हूँ। एक दिन मैं इस जंगल में शिकार खेलने आया था। अचानक इस घनघोर जंगल में भटक गया। मैं प्यास के कारण तड़प रहा था। तभी मुझे यह कुटी दिखाई पड़ी। कुटी में पहुंचा तो देखा एक तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। मैंने उसके पास रखा, जल ग्रहण कर लिया। तभी तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या से बंदर बना दिया और उसने कहा कि तुम इस जंगल में 12 वर्ष तक भटकते फिरोगे। उसने यह भी कहा, अगर तुम एक लड़की से शादी करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत ही परेशान हुई, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर थक हार कर उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेत से अनाज चुरा कर लाऊंगा, वही तुमको खिलाऊंगा। इस तरह दोनों एक साथ रहने लगे। अब बंदर अपनी पत्नी के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता। वह उसी को पकाती और खाती। वह लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ जो उसी घर में रहती थी उसे मार दिया। उसकी पत्नी ने उसकी खाल पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी जो उसकी माँ बनी बैठी थी वह बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम, तेरी पत्नी कहाँ है? कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यही है कि तुम भी कहीं भाग जाओ। इतना कहकर उसने कई बार डंडे से पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। इतना कहकर बंदर पत्नी जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वह एक घनघोर जंगल में जा पहुंची। वह बहुत थक गई थी तो उसने सोचा, घर बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। उधर बंदर पति ने अपनी माँ के शरीर के कंकाल को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हो न हो सारी करामात मेरी पत्नी की ही है। इतना कहकर वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उधर बंदर पत्नी कैसे भी करके अपने भाइयों के घर पहुंच गई। उसने अपने भाइयों से आदि से अंत तक सारा हाल कह सुनाया। उसने अपने बंदर पति पर एक से बढ़कर एक जान से मारने के इल्जाम लगाए। ये सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के पति को अपनी बंदूक से गोली मारने चल दिए। बंदर के घर पहुंचे तो देखा वहाँ कोई मिला ही नहीं। सो बंदर पति को बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिन बाद बंदर पत्नी के एक बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का बच्चा ही ना, इसलिए वह बंदर के जैसा ही था। बहन के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था। वे उसको मारना चाहते थे। इसके भाई बंदर पत्नी के